अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि किसी फंक्शन की एब्सोलूट एक्सट्रीम वैल्यूज़ कैसे फाइंड करते हैं। यानी आपके फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू, एब्सोलूट मैक्सिमम एंड एब्सोलूट मिनिमम वैल्यूज़ किसी ख़ास इंटरवल के अंदर। राइट, सो लेट्स स्टार्ट इट। दिस इज़ समटाइम्स कॉल्ड एब्सोलूट एक्सट्रीमा। लेट्स से आई हैव अ फंक्शन जिसे मैं y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करता हूँ। दिस इज़ अ फंक्शन और एक इंटरवल है मेरे पास a टू b। राइट, और चलें इसको हम स्केच भी कर लेते हैं, इस ग्राफ को हम स्केच भी कर लेते हैं। दिस इज़ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। हॉरिजॉन्टल एक्सिस इनपुट्स का सेट होता है, दिस इज़ वर्टिकल एक्सिस आउटपुट्स यहाँ से आ रही होती हैं। so let's say this function f of x is something like that। okay, और हम इंटरवल जो हमने लिया है दैट इज़ फ्रॉम a टू b। दिस इज़ पॉइंट a पर आपके पास ये वैल्यू आ रही है एंड दिस पॉइंट इज़ लेट्स से b। ओके, इस इंटरवल के अंदर फंक्शन जो सबसे बड़ी वैल्यू दे रहा होता है और जो सबसे छोटी वैल्यू दे रहा होता है दैट आर कॉल्ड एब्सोलूट मैक्सिमम एंड एब्सोलूट मिनिमम वैल्यू। सबसे बड़ी तो अगर आप देखें तो ये वाली वैल्यू है, ऐसे ही है ना, और ये x के इस पॉइंट पर आ रही है। लेट्स से हम इसे c1 कह देते हैं। c1 पर फंक्शन सबसे बड़ी वैल्यू दे रहा है इस इंटरवल के अंदर, और अगर सबसे छोटी की बात की जाए तो वो ये वैल्यू है सबसे छोटी फंक्शन की, और ये वैल्यू जनाब आ रही है ये पॉइंट पुट करने से, इसको हम लेट्स से c2 कह देते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फंक्शन के लिए ये c1 और c2 ये पॉइंट्स फाइंड करने हैं। यानी ये पॉइंट्स फाइंड करने हैं जहाँ पर फंक्शन सबसे बड़ी वैल्यू दे रहा है और सब जहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू दे रहा है। ठीक हो गया, ओके। अब ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसके लिए देखें ये जो पॉइंट्स हैं, ये इन पॉइंट्स पर अगर आप टेंजेंट लाइन लेट से ड्रा करें, इन पॉइंट्स पर अगर आप टेंजेंट लाइन ड्रा करें तो आप इजीली देख सकते हैं कि ये टेंजेंट लाइंस एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगी, और एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होती हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं बेसिकली, इनकी स्लोप ज़ीरो होती है। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि इनमें राइज नहीं होता ना, रन होता है सिर्फ। तो दीज लाइंस, इनकी प्रॉपर्टी ये है कि इनके लिए स्लोप ज़ीरो होती है। और आप ये भी जानते हैं कि आपका फर्स्ट डेरिवेटिव बेसिकली इसी स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो यहाँ से हमें गेस ये मिला कि ये पॉइंट्स फाइंड करने के लिए आपको जस्ट करना क्या है, आपको अपने फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव के बाद आपने इसको ज़ीरो को इक्वल रखना है, यानी आपने वो पॉइंट्स फाइंड करने हैं जहाँ पर आपका फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो हो रहा है। तो वो आपके ये एग्जैक्टली ये वाले पॉइंट्स आ जाएंगे जिन पॉइंट पर टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी। ठीक हो गया, तो आपको एक तो ये काम करना है कि डेरिवेटिव के बाद वो पॉइंट जहाँ पर डेरिवेटिव ज़ीरो हो रहा है। सेकेंडली एक और केस भी हो सकता है, और वो केस ये है कि जहाँ पर आपका डेरिवेटिव अनडिफाइन हो जाए, जहाँ पर आपका डेरिवेटिव अनडिफाइन आ जाए, वो पॉइंट्स भी आप ले लेंगे। ओके, ये पॉइंट्स कौन से होते हैं, ये पॉइंट्स वो वाले होते हैं जहाँ पर या तो आपकी वर्टिकल लाइन टेंजेंट आई मीन टेंजेंट लाइन जो है वो वर्टिकल आ जाए, या फिर आपके पास उस पॉइंट पर कोई शार्प एज बन जाए। राइट, वो पॉइंट्स जो हैं वो, या आपके पास कस्प आ जाए लेट्स से। राइट, जैसा कि आपके पास एक्स के एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है ना, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर भी डेरिवेटिव अनडिफाइन होता है, तो ये पॉइंट मिनिमम वैल्यू होगा इस केस में। तो आपने दो काम करने हैं, फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करें, डेरिवेटिव कहाँ पर ज़ीरो है वो पॉइंट देख लें, और डेरिवेटिव जहाँ पर अनडिफाइन है वो पॉइंट्स देख लें। एंड इनका एक स्पेशल नेम है, इन्हें बोला जाता है दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। तो आपके पास जो एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं वो इन्हीं क्रिटिकल पॉइंट्स पे आती हैं बेसिकली। ठीक है, ओके, तो अब चलें डायरेक्टली मेरे ख्याल में एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। दीज आर कॉल्ड द एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यूज़, फंक्शन में किसी इंटरवल के अंदर रहते हुए सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू। ओके, चलें एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। आई हैव अ फंक्शन लेट्स से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 2/3 टाइम्स एक्स माइनस 5 लेट्स से। तो ये एक फंक्शन है और मेरे पास एक इंटरवल भी गिवन है दैट इज़ फ्रॉम -2 to 3। इस इंटरवल के अंदर रहते हुए फंक्शन की सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। राइट,
सबसे पहला काम आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो दिस इज द एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स एक्स, कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई और एक्स के साथ, एक्स का डेरिवेटिव 1 तो 2/3 एज इट इज़ आ जाएगा, 5 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो आपका आंसर बन रहा है 2/3। अब यहाँ से देखें आपके पास एक कांस्टेंट नंबर आ रहा है, दैट कैन नेवर बी ज़ीरो, तो आपके पास डेरिवेटिव जो है वो ज़ीरो पॉसिबल नहीं है इस केस में, और ना ही अनडिफाइन होगा। आपका डेरिवेटिव तो कांस्टेंट आ गया, तो आपका नो क्रिटिकल पॉइंट, इस केस में कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं बना। अगर आपका क्रिटिकल पॉइंट नहीं बनता तो आपको सिंपली अपने एंड पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। खैर क्रिटिकल पॉइंट बने तो भी एंड पॉइंट पर करेंगे आप, क्योंकि एंड पॉइंट भी मैक्सिमम मिनिमम हो सकते हैं, ठीक है। इन बोथ केसेस आप करेंगे, चूंकि इस केस में हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट कोई भी नहीं आया, तो आपको जस्ट एंड पॉइंट पर इन फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। एफ ऑफ -2 दिस इज इक्वल टू वी हैव 2/3, एक्स की जगह पर -2 पुट करें, -5, तो दिस इज इक्वल टू -4/3 -5 या -5, सॉरी दिस इज -5, ओके। एलसीएम लेंगे 3 आएगा, 3 टाइम्स 5 इज 15, -4 इज माइनस का 19 एंड दिस डिवाइडेड बाय 3, तो -2 लगाने से हमारा आंसर आया -19/3। इसी तरह से सेकेंड क्रिटिकल पॉइंट इज 3, एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स 3 -5, तो ये आपके पास 3 कैंसिल आउट, 2 - 5 इज -3। तो यहाँ से देखें बड़ी वैल्यू कौन सी है, बड़ी वैल्यू -3 है, तो आपका एब्सोलूट मैक्सिमम पॉइंट जो है वो जिस पॉइंट पर फंक्शन बड़ी वैल्यू दे रहा है दैट इज -3, सॉरी दैट इज 3, दैट इज 3, एक्स इज इक्वल टू 3 लिखना चाहिए, और जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है दैट इज -3, राइट। एब्सोलूट मैक्सिमम आ रहा है एक्स इज इक्वल टू 3 पर, बट फंक्शन की वैल्यू है -3, तो वी ओनली कंसिडर दिस पॉइंट, राइट। तो एब्सोलूट मिनिमम वैल्यू कौन सी आ रही है, एब्सोलूट मिनिमम वैल्यू आपके पास जनाब -2 पर आ रही है, दैट इज -19/3। ये फंक्शन की वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, -19/3। दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू -2, ओके। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और चलते हैं। This time we have a function f is equal to x square minus 1, okay, or interval in this case is -1 से 2, this is an interval, so let's evaluate the derivative first। f prime of x is equal to x square का डेरिवेटिव आपके पास यूजिंग पावर रूल 2x आ जाएगा, -1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, राइट। सो ये आपके पास 2x इसका डेरिवेटिव आ गया। अब आपको डेरिवेटिव जिन पॉइंट पर 0 है वो पॉइंट फाइंड करने हैं, और जिन पॉइंट पर अनडिफाइन है वो पॉइंट फाइंड करने हैं। अगेन आपके पास ये डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर भी अनडिफाइन नहीं हो सकता, आप x की जो भी वैल्यू ले रहे हैं आपका कोई ना कोई आंसर आएगा, इट कैन नेवर बी अनडिफाइंड। तो वी ओनली लेफ्ट विद कि आपका डेरिवेटिव किन पॉइंट पर 0 होगा। तो उसका तरीका ये है कि डेरिवेटिव को इक्वल 0 रखें और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लें। 2x इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 0। 2x 0 तभी होगा जब आप x को 0 लेंगे, तो दिस इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट। तो अब आपको 0, -1 एंड 2 इन 3 पॉइंट पर अपने फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। एक चीज़ याद रखें कि अगर आप क्रिटिकल पॉइंट इस इंटरवल से बाहर आ जाता है, लेट्स से 3 अगर आ जाए, तो आपको उस पॉइंट पर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें इस इंटरवल के अंदर फंक्शन की एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड करनी है। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट हमारा काम होता है कि आपने अपने एंड पॉइंट पर -1 पुट करेंगे, तो दिस इज -1 स्क्वायर -1 एंड दिस इज इक्वल टू 1, -1 इज 0, राइट। इसी तरह से सेकेंड एंड पॉइंट आपका है 2, it becomes 2 square -1, this is 2, 4, -1 is 3, और लास्ट पे हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट था दैट इज़ 0, 0 पे लगाएंगे तो वी हैव 0 स्क्वायर -1, और ये आपके पास 0 -1 इज़ -1। तो आपके पास इस केस में दिस इज़ दी एब्सोलूट मैक्सिमम वैल्यू जो कि x इज इक्वल टू 2 पर आपको मिल रही है, दैट इज़ 3, और सिमिलरली वी हैव एब्सोलूट मिनिमम वैल्यू at x is equal to 0, that is
दैट इज़ -1। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है, इनफैक्ट दो और क्वेश्चंस करेंगे आज हम। नेक्स्ट वन इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1/x², और इन दिस केस हमारे पास जो इंटरवल है दैट इज़ 1/2 से 2 तक, 0.5 से लेकर 2 तक। ओके, सबसे पहला काम हमेशा की तरह डेरिवेटिव। तो बेसिकली फंक्शन इस केस में हमारे पास है जी -x⁻²। तो न्यूमरेटर में शिफ्ट करें, पावर नेगेटिव हो जाएगी। अब इसको डिफरेंशिएट कर लें, तो एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इस पे सिंपली आपके पास पावर रूल अप्लाई होगा। एक माइनस ऑलरेडी है, पावर नीचे आ जाएगी, -2 पावर में से कम करेंगे तो दिस बिकम्स -3। तो इसका आंसर बनेगा हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय x⁻3। ओके, अब आपने देखना है कि ये इसके क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से हैं, और वो आपने दो केसेस बनते हैं बेसिकली। ये देखेंगे कि किन पॉइंट्स पर डेरिवेटिव ज़ीरो हो रहा है। तो आप अगर ऑब्जर्व करें, इस एक्स की जगह हम कुछ भी लगा लें, कुछ भी लगा लें, तो आपका आंसर ज़ीरो नहीं बन सकता। इसका इसका जो आंसर है वो कभी ज़ीरो नहीं बन सकता। तो ज़ीरो वाला केस तो इसमें नहीं होगा। हाँ, इसमें इन्फिनिटी वाला केस बन सकता है, व्हेन x इज इक्वल टू 0। जब आप x को यहाँ पर 0 लगाएंगे तो ये आपका डेरिवेटिव अनडिफाइन हो जाएगा। इन दिस केस 0 इज द क्रिटिकल पॉइंट, राइट। अब आपने देखना है क्या 0 इस इंटरवल के अंदर है? नो, इन दिस केस इसके अंदर नहीं है। 1/2 से 2 में 0 नहीं आ रहा, तो हमें 0 पर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट वी नीड टू चेक ऑन 1/2 एंड 2। तो लेट्स स्टार्ट। एफ ऑफ 1/2 इज इक्वल टू -1/x² की जगह पर 1/2 आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल्स टू 1/4, 4 ऊपर जाकर माइनस का 4 बनेगा, ठीक है। इसी तरह से सेकंड आपके पास जो राइट साइड से बाउंड्री पॉइंट है दैट इज 2। तो दिस इज इक्वल टू -1/2², -1/4, एंड दिस इज -0.25। ओके, अब इसमें से देख लें बड़ी वैल्यू कौन सी है, छोटी कौन सी है। -4 इज द स्मॉलर। ओके, so this is the minimum value of the function। एंड इसी तरह से -0.25, इसमें कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि साथ में माइनस है, तो दैट्स वाई दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। और ये आपके पास बनी है 2 पे, 1/2 पर थी, माइनस का 4। दैट्स इट, ये दो वैल्यूज आपको रिक्वायर हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन आज का, और इस मरतबा हमारे पास जो फंक्शन है दैट इज अ लिटल कॉम्प्लिकेटेड। फंक्शन है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू √4 - x², और इंटरवल हमारे पास गिवन है फ्रॉम -2 to 1। ओके, डेरिवेटिव फाइंड करें। इसमें देखें आपके पास इनफैक्ट फंक्शन जो है वो 4 - x² की पावर है 1/2। तो यहाँ पर चेन रूल अप्लाई करेंगे। चेन रूल क्या कहता है कि आपने डिफ्रेंशिएट करते वक्त जो आपको रूल सामने नज़र आ रहा है, एक मतलब आपने वही लगा देना है ना, पावर रूल। इन दिस केस 1/2 स्टार्ट में, 4 - x² की पावर में से कम करेंगे तो बनेगा 1/2 -1। लेकिन साथ में इनर फंक्शन जिसकी पावर है उसको अलग से डिफ्रेंशिएट करें, दैट इज़ d/dx 4 - x² विदाउट पावर। ओके, तो ये आपके पास बनेगा 1/2 -1, हाफ माइनस फुल। ऑफ कोर्स दिस इज -1/2, सॉरी। तो ये बनेगा जनाब 1/2 एंड 4 - x² की पावर -1/2, डेरिवेटिव 0 - 2x, तो सिंपली -2x, 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपका आंसर बनेगा जनाब x डिवाइडेड बाय, पावर नीचे लेके आएंगे तो 1/2, और 1/2 की जगह हम स्क्वायर रूट भी लगा सकते हैं। ओके, तो ये आपके पास आ गया डेरिवेटिव। अब वी नीड क्रिटिकल पॉइंट्स, वी नीड द पॉइंट वेयर डेरिवेटिव इज 0 एंड वेयर डेरिवेटिव इज अनडिफाइंड। डेरिवेटिव 0 वहाँ पर होगा जहाँ पर आपका न्यूमरेटर 0 होगा। सिंपली न्यूमरेटर कहाँ पर 0 होगा, क्योंकि न्यूमरेटर में सिर्फ x है, तो x के लिए एक ही पॉसिबिलिटी है, आप x को 0 रखें तो आपका ओवरऑल पूरा डेरिवेटिव 0 हो जाता है। तो आपके पास एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया, x इज इक्वल टू 0। सेकेंड फाइंड करने के लिए आपको ये देखना है कि आपका डिनोमिनेटर कहाँ पर 0 है। जिन पॉइंट पर डिनोमिनेटर 0 होगा
वहाँ पर आपका डेरिवेटिव अनडिफाइन हो जाएगा। तो ये चेक करने के लिए कि कहाँ पर डिनोमिनेटर ज़ीरो है, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को इक्वल रख दें ज़ीरो के। सिंपली 4 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल टू ज़ीरो, स्क्वायर लें दोनों तरफ तो आपके पास बनेगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। अब हमें बेसिकली एक्स की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से आपके पास जनाब सिंपली 4 इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आप दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं तो वी हैव एक्स इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो ये हमारे पास 3 क्रिटिकल पॉइंट्स बने। अब हमने देखना है कि हमारे कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट इस इंटरवल के अंदर आ रहे हैं, उनको हमें चेक करेंगे। तो आसानी से ज़रा समझने के लिए हम इसको ज़रा रियल लाइन पर प्लॉट कर लेते हैं। दिस इज़ पॉइंट लेट्स से -2, दिस इज़ 0, दिस इज़ 1। हमारा इंटरवल है -2 से 1 तक, ऐसे ही है ना, -2 से 1 तक। ओके, 0 पॉइंट तो इसके अंदर आ गया, ठीक है। x इज इक्वल टू -2 एग्जैक्टली बाउंड्री आ गया, वो भी ठीक है। x इज इक्वल टू 2 जो है वो आपका पॉइंट इंटरवल से बाहर आ गया, तो इस पर हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको जस्ट 3 पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है, -2 पर, 0 पर और 1 पर। ठीक है, ओके, लेट्स डू इट। तो आपका फंक्शन है डी 4 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। दोबारा लिख लेते हैं ज़रा एक मरतबा, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। चलें ज़रा पहले -2 से हम स्टार्ट करते हैं। एफ ऑफ -2 इज़ इक्वल्स टू 4 माइनस -2 का स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर 4 बनेगा, 4 माइनस 4 इज़ 0, तो इसका आंसर आ गया 0। 0 पर क्या वैल्यू बनेगी वो देख लेते हैं। एफ ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 4 माइनस 0 स्क्वायर। तो 4 माइनस 0 इज़ 4, स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर 2 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है एफ ऑफ 1 बाउंड्री पॉइंट। तो ये जनाब बन जाएगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर। 4 माइनस 1 इज़ 3, तो दैट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसका आंसर आता है 1 पॉइंट समथिंग, राइट। तो इन सब में से सबसे छोटी वैल्यू 0 आ रही है, तो दिस इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, जो कि हमें x इज इक्वल टू -2 पर मिल रही है। सबसे बड़ी वैल्यू 2 आ रही है, चूँकि √3 1 पॉइंट समथिंग है। 2 इज़ द मैक्सिमम वैल्यू जो कि हमें x इज इक्वल टू 0 पर मिल रही है। दैट्स इट। ये आज हमने 4 क्वेश्चंस किए हैं। आज हमने एब्सोलूट एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड आउट करना सीखी हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिलेटिव एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड करना सीखेंगे और इनका डिफरेंस भी सीखेंगे, एब्सोलूट में और रिलेटिव में एक्चुअली क्या डिफरेंस है। ओके, आज के लिए इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ थैंक यू वेरी मच।